Hello, dear aspirants. Welcome back to NaturNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. Today, I'm back with another video, and we are going to discuss about knitting methods of fabric, its construction, properties, and end uses. Okay, so this is the second part of the same last topic जो हमने start किया था woven method का. अब हम knitting method क्या होता है उसको समझेंगे. Okay, let's get started. सो knitting एक मेथड है फैब्रिक कंस्ट्रक्शन का. जैसे हमने लास्ट पढ़ा था वोवन वीविंग मेथड जो होता है उससे कैसे फैब्रिक बनाया जाता है. अब यहाँ पर हम knitting पढ़ेंगे. हमने देखा था कि वीविंग में इंटरलेसिंग होता है, ठीक है, बट knitting में इंटरलूपिंग होता है. ठीक है, क्या होता है डिफरेंस आपको अच्छे से समझाऊंगी मैं इस टॉपिक में. तो knitting एक मेथड है फैब्रिक कंस्ट्रक्शन का इन विच yarn इज लूप्ड कंटिन्यूसली टू फॉर्म अ फैब्रिक. यार्न को लूप किया जाता है कंटिन्यूस फॉर्म में जिससे कि फैब्रिक बन सके. ठीक है, निटिंग से ज़्यादातर आपने देखा होगा एग्जांपल जो स्वेटर्स होते हैं, है ना, वुलन वेयर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर निट करके बनाए जाते हैं. अनलाइक वीविंग विच इंटरलेसेस वार्प एंड वेफ्ट एट राइट एंगल्स, knitting involves intermeshing of loops. This gives fabric elasticity, softness and comfort. ठीक है, तो knitting का एक प्रॉपर्टी होता है कि ये इलास्टिसिटी, सॉफ्टनेस और कंफर्ट बनाए रखता है किसी भी कपड़े को, फैब्रिक को जो आप बनाओगे knitting मेथड से. ओके, अब टाइप्स ऑफ knitting क्या क्या होता है. एक तो वेफ्ट knitting होती है, एक वार्प knitting होती है. ठीक है, वेफ्ट knitting है जब यार्न को हॉरिजॉन्टल लूप किया जाता है. ठीक है, मेड बाय लूपिंग यार्न हॉरिजॉन्टली. ठीक है, तो हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे वेफ्ट कहते हैं, जो खड़ा हुआ होता है उसे वार्प कहते हैं. ठीक है, तो वेफ्ट जब हॉरिजॉन्टली लूप किया जाता है तो उसे हम वेफ्ट knitting कहते हैं. ठीक है, कोर्स बाय कोर्स. ओके, कैन बी मेड बाय हैंड और मशीन. ये हैंड से भी हो सकता है और मशीन से भी हो सकता है. ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स हैं जर्सी निट, रिब निट, पर्ल निट. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर मैंने पिक्चर्स भी वैसे लगाए हैं. आप चाहो तो उसको पॉज करके जूम करके भी देख सकते हैं, या आप अगर अलग से चाहें तो गूगल करके भी देख सकते हैं कि जर्सी निट कैसा होता है. ठीक है, तो जर्सी निट आप यहाँ पे देख सकते हो फोटो में, बहुत पास पास है और एक नॉर्मल निटिंग जैसी होती है वैसा है, हॉरिजॉन्टल लूप बनाया गया है. ठीक है, तो इसकी डिज़ाइन कैसी गई है आप देखोगे, काफ़ी फाइन डिज़ाइन है, सिंपल हॉरिजॉन्टली डिज़ाइन बनी हुई है. ठीक है, वहीं अगर हम बात करें रिब निट की, रिब निट में देखो आप थोड़ा सा टेक्सचर है, एक तरफ से उठा हुआ है, ये एक लाइन थोड़ी उठी हुई दिख रही है, एक नीचे दिख रही है, एक उठी दिख रही है, एक नीचे दिख रही है, इस तरीके से, तो ये रिब निट हो जाता है. ठीक है, वहीं अगर हम पर्ल निट की बात करें तो पर्ल से आप क्या समझते हो, थोड़ा सा गोलाकार, गोल आकार में इस तरीके से डिजाइन बनी हुई है. देखो आप, है ना, जैसे चेन की डिजाइन कैसी होती है वैसी दिख रही है आपको, इस तरीके से होता है पर्ल निट. ठीक है, तो जब आप कपड़ा देखोगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि जर्सी निट है या रिब निट है या पर्ल निट है. ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, स्ट्रेची होता है, काफ़ी कंफर्टेबल होता है, टेंड्स टू लैडर इफ यार्न ब्रेक्स. ठीक है, अगर यार्न बीच में से ब्रेक भी हो जाए तो उसे जोड़ा जा सकता है. ठीक है, लैडर मतलब जोड़ देते हैं उसे, बीच में से बांध के दूसरे यार्न से उसे जोड़ा जा सकता है. ठीक है, तो वेफ्ट निट कैसे, एक तो मशीन से भी और हाथ से भी बनाया जा सकता है. ठीक है, तो निटिंग का जिनको आती होगी निटिंग उन्हें पता होगा कि कैसे कैसे तरीके के निट्स होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे. फिर भी अगर आपके घर में कोई है जिसको निटिंग आती है तो आप उनसे पूछ सकते हैं ना, और चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी कीजिए, थोड़ा गूगल कीजिए तो आपको पता चलेगा. फिर आता है वार्प निटिंग. वार्प निटिंग में क्या होता है, अब वर्टिकल हम लूप डाल रहे हैं. वर्टिकल यानी कि अब हम ऊपर ऐसे में वेल बाय वेल यानी कि खड़े में हमने अब लूप्स डाले हैं. ठीक है, और ये मशीन से होता है ज़्यादातर, ये हाथ से नहीं होता, हाथ से थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए इस तरीके का जो नेट होता है, वार्प नेट जो होता है वो मशीन से ही होता है. ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है टेरिकॉट, ट्राइकॉट एंड रेशल. टेरिकॉट अलग होता है, वो एक कपड़ा है. ट्राइकॉट एग्जाम्पल है वार्प निटिंग का, और रेशल. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके से यह है ट्राइकॉट और यह है रेशल. ठीक है, तो आप देखोगे इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. यहाँ पर हम विंटर वेयर की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर निटिंग करके, वेफ्ट निटिंग करके बनाए जाते हैं. वहीं अगर कोई ऐसा कपड़ा होता है, पतला कपड़ा, जालीदार कपड़ा, ठीक है, वो निट, वार्प निट करके बनाया जाता है. ठीक है, तो ये कपड़ा काफ़ी पतला है. आप देखो इसमें ये जब हम रेशल की बात करें, दिस इज रेशल, दिस इज ट्राइकॉट. ठीक है, तो जब हम रेशल की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि डिज़ाइन कैसी बनी हुई है ना, ये बिल्कुल पास पास नहीं है, इसमें एक मैश लाइक स्ट्रक्चर, मैश यानी कि कैसे जाली जैसा, जालीदार स्ट्रक्चर बनाया गया है. ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि वूल से ही बने, वूल से भी बनता है, दूसरी इसी फाइबर से भी बन सकता है.
ठीक है। डन ओनली बाय मशीन, ये हमने देखा। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, ये लेस स्ट्रेची होता है देन वेफ्ट नेट्स, स्टेबल, डजंट लैडर इजीली, मतलब अगर ये बीच में से कहीं टूट जाए तो इसे वापस से बनाना, वापस इसको जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये इतना इजीली लैडर नहीं होता। आप खुद सोचो कि ये इतना बढ़िया स्ट्रक्चर बना, मैश लाइक स्ट्रक्चर बना, ये कहीं से अगर टूट गया तो उसे जोड़ना काफ़ी मुश्किल होगा, और अगर जोड़ भी दिया तो थोड़ा सा ये दिखेगा, पता चलेगा कि जोड़ तोड़ करी गई है इसमें, ठीक है। तो आपको समझ में आया वेफ्ट नेट और वार्प नेट क्या होता है। ये दो ही तरीके के नेट होते हैं जिनसे नेटिंग फैब्रिक बनता है, ओके। प्रॉपर्टीज क्या है निटेड फैब्रिक की, इलास्टिसिटी, हाई स्ट्रेच होता है स्पेशली इन वेफ्ट नेट। हमने पीछे जैसे बात करी थी कि वेफ्ट नेट में ज़्यादा स्ट्रेचेबिलिटी होती है पर वार्प नेट में इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। कंफर्ट, सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, बॉडी को फिट करता है, ठीक है, वार्म रखता है क्योंकि एयर ट्रैप कर लेता है, मेकिंग इट इंसुलेटिंग, बिकॉज मोस्टली जो निटेड फैब्रिक्स जो होते हैं वो वूलन बनते हैं। तो वूलन का भी हमने देखा था, वूल का हमने देखा था कि उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, एयर को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। रिंकल रेजिस्टेंस होता है, क्रीज रेजिस्टेंस होता है नेचुरली, इसमें बहुत जल्दी सल नहीं पड़ेंगे, जैसे नॉर्मल कॉटन के कपड़े में या फिर हम वोवन फैब्रिक में पड़ जाते हैं वैसे इसमें नहीं पड़ते हैं। ड्यूरेबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी होती, सॉरी लेस ड्यूरेबल होता है देन वोवन फैब्रिक। वेफ्ट नेट्स में स्नैग, अनरेवल, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी इसकी कम होती है एज कम्पेयर टू वोवन फैब्रिक, मतलब ये जल्दी ख़राब हो सकता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है निट किया हुआ है। एंड दूसरी चीज़ की इसमें मैंने जैसे बताया आपको कि लास्ट जब हमने बात करी थी लास्ट स्लाइड में कि अगर कहीं से बीच में से टूट गया तो उसे लैडर भी नहीं कर सकते, उसे ठीक भी नहीं कर सकते, है ना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ड्यूरेबिलिटी इसकी थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू वोवन फैब्रिक। वोवन फैब्रिक इज कम्पेयर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा चलने वाला कपड़ा माना जाता है, ठीक है। शेप रिटेंशन, वार्प निट्स होल्ड शेप बेटर देन वेफ्ट निट्स, वार्प निट्स के शेप ज़्यादा अच्छे होते हैं वेफ्ट निट्स से, ठीक है, क्योंकि एक इवन सा उसमें हमने इंटरलूप किया हुआ है, नेट्स किए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा शेप रिटेंशन उसका ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेफ्ट, क्योंकि वो वर्टिकल जाता है और वही जैसे मैंने बताया आपको कि शेप उसका कुछ ऐसा होता है कि उसमें काफ़ी मैच होते हैं, मतलब बीच बीच में से काफ़ी ज़्यादा उसमें गैप बना होता है, ठीक है। तो शेप रिटेंशन ज़्यादा अच्छा वार्प नेट का होता है। अब एंड यूजेस क्या होते हैं निटेड फैब्रिक के, वेफ्ट नेट्स जो होते हैं उनकी टी शर्ट्स बनती है, स्वेटर बनते हैं, सॉक्स बनते हैं, होजरी बनती है, स्पोर्ट्स वेयर बनता है, ठीक है। वार्प नेट्स के ज़्यादातर लॉन्जरी, स्विमवेयर, नेट फैब्रिक्स, कर्टन्स, अपहोल्स्ट्रीज, ये सब कुछ बनता है ना। तो आपने कर्टन्स वगैरह अगर देखे होंगे तो काफ़ी नेट वाले कर्टन्स और आजकल अलग अलग आ गए हैं, ठीक है। तो दे आर मेड अप ऑफ वार्प नेट्स। जनरल में एक्टिव वेयर बनाया जा सकता है, विंटर वेयर, बेबी क्लोथ्स, इलास्टिक फैब्रिक्स, ये सब कुछ बनाया जा सकता है। इन जनरल मतलब वेफ्ट वार्प दोनों मिला करके या वेफ्ट सिर्फ या वार्प नेट जनरली सब में यूज किया जा सकता है। तो देखो अब आप इसको ज़्यादा अच्छे से अब आपको समझ में आएगा कि अब हम जब पहले स्लाइड में हम वोवन सॉरी इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जब वोवन की बात करी थी, ठीक है। तो वोवन निटिंग यानी कि वो वीव जब हमने किया हुआ है तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है। जो वीव किया हुआ कपड़ा होता है वो ऐसा होता है, तो आप देखो कि इसमें गैप काफ़ी कम होता है ना, इसीलिए इतना ज़्यादा स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होता है इसका, ठीक है। और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वोवन फैब्रिक की अगर हम बात करें तो। वहीं अगर वार्प निटिंग की बात करें तो वार्प निटिंग हॉरिजॉन्टल होता सॉरी वर्टिकल होता है, वर्टिकल बन के खड़ा हुआ, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से लेकर के जाया जाता है, ये ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये आप देखो कि ये वर्टिकल डिज़ाइन है ना, वर्टिकल डिज़ाइन है। तो इसमें जगह भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वर्टिकल लिखा गया है, तो बीच बीच में मैश जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। वहीं वेफ्ट नेट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, तो इस तरीके से डिज़ाइन होता है। अच्छा, लूप का मतलब समझ रहे हो आप, ये देखो ये लूप, लूप मतलब से घुमा के धागे को वापस लाया गया है, घुमा के वापस लाया गया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर भी घुमा के वापस लाया, जहाँ पर भी धागे को घुमा के वापस लाया जाता है वो होती है निटिंग, और जहाँ पर सीधा सीधा यूज़ किया जाता है एक के ऊपर एक, ठीक है, ये राइट एंगल पर ये एक धागा, फिर दूसरा उसके नीचे से गया, एक ऊपर से गया, नीचे से गया, ऊपर से नीचे से, दैट इज कॉल्ड वीविंग, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आया है, इसको एक बार और अच्छे से आप देख लो पॉज करके, और इस चीज़ को आप समझ लो कि निटिंग और वोवन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। जल्दी से मैं दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगी, इसी टॉपिक का लास्ट रहेगा जिसमें हम नॉन वोवन फैब्रिक्स की बात करेंगे, ओके। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू द नर चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट मिस टू हिट द बेल आइकन so that you never miss any update, and drop your doubts in comment section. Thank you.